अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ना सिर्फ आपके मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करेगा, बल्कि मैदे और जिगर में आपको ऐसा फ़ील होगा इस ड्रिंक को पीकर कि आप लोगों के मैदे और जिगर में ना एसी और कूलर लग गया है, इतनी ठंडक पहुँच जाएगी। और इसके साथ साथ ये आप लोगों की हड्डियों की जो मिक होती है, यानी बोन की जो डेंसिटी कहते हैं ख़त्म हो रही होती है, उसको भी दोबारा से बनाना शुरू करेगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, लेकिन आप लोगों ने रेसिपी को जो है ड्रिंक की रेसिपी को वो लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग ये मज़ेदार सा ड्रिंक अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें, मैदे और जिगर की गर्मी को दूर कर सकें और अपनी हड्डियों में जो कमज़ोरियाँ हो चुकी हैं उसे ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है गोंद कतीरा। ये बहुत अच्छा होता है, आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा। और ये मैंने सिर्फ 100 रुपये का लेकर आई हूँ और ये आपका तकरीबन महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा। कैसे चलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे ये पीसीस में होता है ये। इसको अगर आप पानी में डिप करके रखोगे ना तो ये 4 से 5 गुना तक भर जाता है। यहाँ पे मैंने 3 ले लिए हैं गोंद कतीरे के टुकड़े छोटे-छोटे से, और इसमें 1 कप पानी डालकर मैंने इसे कवर लगा के रख देना है। ओवरनाइट आपने इसे रखना है। पूरी रात में ये जो है ना पानी को अच्छे तरीके से सोक कर लेगा और ये वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो जाएगा। इसको कवर लगा के मैं एक साइड पे रख दूँगी पूरी रात के लिए। और 1 घंटा पहले आपने ये काम कर लेना है कि 1 टेबलस्पून आपने ले लेना है तुख्म लंगा, और इसको भी 1 कप पानी में आपने भिगो के रख देना है। इसको सिर्फ़ आधा 1 घंटा भी आप भिगो दोगे ना तो ये अच्छे तरीके से ना पानी को सोक कर लेते हैं। इनको भी कवर लगा के मैं एक साइड पे रख दूँगी। और अब इस ड्रिंक को आप लोगों ने बनाना किस तरीके से है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं फ्रेश पुदीने के पत्ते। डंडल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। 12 से 15 अदद मैंने यहाँ पे फ्रेश पुदीना ले लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी गुड़, मोटा कुटा हुआ गुड़ मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। आप चाहो तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन गुड़ से इसका फ़ायदा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 अदद फ्रेश लेमन का जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 गिलास ठंडा पानी। तकरीबन 2 से 3 गिलास की सर्विंग जो है वो ये बन के तैयार हो जाती है। अभी मैं सिर्फ़ 1 गिलास ठंडा पानी शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसके टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काला नमक। और अब आपने इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक ग्लास में आइस क्यूब्स शामिल करूँगी। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आइस क्यूब्स शामिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो गूंद कतीरा है वो साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुका है। इस बिल्कुल एक जेल फॉर्म में होता है, ये जेली की तरह का ये डबल ट्रिपल हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी हड्डियों के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए। हड्डियों की जो मिक है ये उसको एक तरह से दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ ये मैदे और जिगर की जो गर्मी है उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। एक ग्लास में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून ये जो गूंद कतीरे का जेल है वो शामिल कर दूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी यहाँ पे तुख्म लंगा, ये भी अच्छे तरीके से पानी को सोख कर चुके हैं। और उसके बाद जो हम लोगों ने पुदीने का ड्रिंक बना के रखा है वो अब हम सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 ग्लास की सर्विंग का जो मैंने ड्रिंक है वो तैयार किया है, इसमें मैंने और पानी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। और इस ड्रिंक को आपने यूज़ किस तरीके से करना है, आप एक दिन छोड़ के एक दिन इस ड्रिंक को यूज़ कर सकते हो। और आपने इस ड्रिंक का इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों में करना है, सर्दियों में आपने इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल नहीं करना। ये समर स्पेशल रेसिपी है, तो समर में आप लोग इस ड्रिंक को बनाकर इंजॉय करें। आप लोगों के मैदे और जिगर में एसी और कूलर जैसी ठंडक आ जाएगी। और जो आप लोगों की हड्डियों की डेंसिटी है, कमज़ोरियाँ हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस ड्रिंक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा अभी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।